गुड मॉर्निंग प्यारे भाई बहनों। विद्या स्फेयर के नंबर सिस्टम सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। स्पेशली ये सारे क्वेश्चंस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स दे रहे हैं, जैसे कि ग्रेड 3 ग्रेड 4 एग्जाम्स हो गए, आसाम पुलिस जो कंडक्ट करवाती है, इन सब में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का डिस्कशन आप लोग देखिए और अप्रोच को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस हो आपसे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कितना जल्दी हो सके वो ज़रूरी होता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पे वीडियो चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं अपना कंटेंट रेडी कर पाऊंगा और वो डिलीवर कर पाऊंगा जो आप लोग की नीड है। तो आप लोग बेझिझक जो भी कमेंट आए, अच्छा बुरा जैसा भी हो, पढ़ाई के ऊपर में रिव्यू दे देना मेरे वीडियो को। और इसी के साथ में हम लोग नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट आर रेशनल नंबर्स। अब इन सेट के अंदर में रेशनल नंबर कौन से हैं वो बताने हैं अपने को। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं, एक तो रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिकरिंग मतलब वो होता है कि जो रिपीट कर रहे हो, जैसे 4.99999, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4.9 बार, ये रिकरिंग नंबर है, ठीक है, जो रिपीट कर रहे हैं। एंड इसी तरह एक नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। एंड नॉन रिकरिंग नंबर, तुम याद रखना कि नॉन रिकरिंग नंबर फॉल्स अंडर इरेशनल नंबर्स। तो नॉन रिकरिंग नंबर कैसे होते हैं, जो रिपीट नहीं करते हैं अपनी वैल्यूज को, 4.394687, इसमें कोई रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज नहीं होता है, तो उनको नॉन रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं। ओके, सो ये देखो, ये एक रिकरिंग नंबर है 535353, इसमें पैटर्न है, तो 0.53 के बाद अपन बार लगा सकते हैं और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर रेशनल है, ये वाला नंबर रेशनल है। ये नंबर ऑलवेज ऑब्वियसली -2.50 एक रेशनल नंबर होगा। नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है, तो रेशनल नंबर है ये पी बाई क्यूब के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। एंड पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का कोई पैटर्न में रिपीट नहीं करता है। 3.1473 समथिंग कुछ आगे चलता जाता है, वो नॉन रिपीटिंग है, तो पाई इरेशनल नंबर है। और 1/4 ऑब्वियसली रेशनल है, ये तो दिख ही रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में। ये इरेशनल है, इसका भी वैल्यू जो आता है जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1.73 समथिंग आगे चलता जाता है, उसमें भी कोई पैटर्न नहीं मिलता है और वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग जो बोलते हैं वैसा नंबर है ये। -15 ऑब्वियसली रेशनल है, ये रेशनल है, तो इसके हिसाब से हम उनका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो 500 -15 1/4 ये और ये, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। डन, आई होप आप सभी को समझ आया हो ये चीज। एंड अब आगे चलते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगी, अब इसके अंदर में देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर में ना क्या जरूरी हो जाता है, आपको क्वेश्चन समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर में मस्ट और मे के अंदर में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना कि आप लोग डिस्टिंग्विश कर नहीं पाते हो कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। तो अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल। मतलब दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी होना चाहिए कि वो इरेशनल ही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ जिससे ये बात गलत साबित हो जाएगी। अभी एक √2 ले लो आप और एक -√2 ले लो, ठीक है। अब इनको सम करो तो √2 प्लस -√2 कितना होगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 0 क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये इरेशनल नंबर मस्ट बी, मे भी होता तो चल जाता, लेकिन मस्ट लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये वाला तो गलत है अपना। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट मस्ट बी इरेशनल होना चाहिए। अब ये मस्ट बी, फिर से ये चीज कांटा करेगी। देखो मैं क्यों बोलता हूँ ये गलत है, क्योंकि अब आप देखो √2 इंटू √2 ले लो, बोला है मस्ट बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, तो इन दोनों इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि एक रेशनल नंबर है, तो ये भी गलत हुआ, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर में बी इरेशनल।
प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी भी इरेशनल नहीं होगा। मे बी, इसमें मे बी मतलब कोई एक ऐसा केस, ऐसा कोई केस नहीं है जिसके अंदर में दो रेशनल नंबर का, जैसे मान लो एक रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में और एक a बाई b के फॉर्म में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी इरेशनल आएगा ही नहीं। आप देख लो, अगर आप लेते हो p बाई क्यू को हाफ लेते हो और इसको लेते हो 2/3, तो ये इरेशनल कभी आएगा ही नहीं। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ p बाई क्यू अगेन 2/6 1/3, तो ये कभी इरेशनल आएगा ही नहीं ऐसा नंबर, ऐसा कोई नंबर नहीं है। आप और टेस्टिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट ऑप्शन। अब ऑब्वियसली 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ये तो करेक्ट होना ही है। तो समेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर में भी इरेशनल, अब बोला है कि 2 इरेशनल नंबर का सम इरेशनल हो सकता है। अब आप बोलोगे कि मे बी इरेशनल। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिसके अंदर में शायद इरेशनल, 2 समेशन ऑफ इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट शायद इरेशनल आ जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे √2 + √3 ले लो प्लस √2 - √3 ले लो, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ भी ले सकते थे आप। तो इन दोनों का सम क्या आएगा, एक तो कट जाएगा √2 2√2, ये भी इरेशनल है। तो देखो समेशन हो सकता है इरेशनल हो, तो ये सही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन के अंदर में बोला है समेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर का सम, लेट्स से एक इरेशनल नंबर a है और एक इरेशनल नंबर b है, इन दोनों का सम बोला है कि 0 है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो अपन फिर से ऐसे क्वेश्चंस को अपन एग्जांपल्स लेकर टेस्टिंग करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। मैं बताता हूँ आपको इसका एक टेस्टिंग करके। जैसे √2 - √2 ले लेता हूँ मैं, प्लस ऑफ -√2, एक -√2 नंबर हो गया, एक √2 नंबर हो गया। अब इनका समेशन 0 आ रहा है, ठीक है। दोनों इरेशनल नंबर है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट भी देखो रेशनल आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट रेशनल आ सकता है इसका, क्योंकि -2 आएगा वो, ठीक है। इसको प्रोडक्ट कर दो तो -2 आएगा, ठीक है। इससे रेशनल तो आ रहा है, लेकिन अब मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस मस्ट और मे में ही कंफ्यूज करते हैं। तो मस्ट और मे में ही अगर कंफ्यूज करते हैं तो आप मस्ट कभी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैं एक ऐसा एग्जांपल अभी आपको दे दूंगा जिसमें आप बोलोगे कि नहीं सर इसमें तो अभी रेशनल नहीं हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसका सम करने से आपके पास में 0 आएगा। √2 + √3 प्लस सॉरी माइनस √2 + √3। अब देखो इन दोनों का समेशन करोगे तो 0 आएगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट करके देखो आप एक बार, √2 + √3 का प्रोडक्ट, -1 कॉमन आ जाए, बाहर आ जाएगा, तो इनका स्क्वायर अब ये करके देखो तो आता कितना है, √2 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × AB मतलब 2 × √3 3 × √2, ये हो गया 2√6, 5 + 2√6 -5 + 2√6, ठीक है। तो ये होता है। तो इसके अंदर में देखो ये वैल्यू तो रेशनल है, लेकिन ये वाले वैल्यू इरेशनल है, ठीक है। तो सेम चीज मैंने पहले बोला था, देखो इसीलिए मस्ट पे कमेंट नहीं कर सकते और ये चीज गलत हो जाती है, क्योंकि मस्ट नहीं होगा, मे भी सही बात है, क्योंकि 0 भी मैंने बोला, √2 - √2 जब लिया तो मे भी रेशनल आ सकता है, और अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूं तो मे भी इरेशनल आ सकता है। तो इसका मतलब इसके लिए आंसर सी और डी दोनों होगा, ठीक है। इस तरह से सोचा जाता है। आप लोग सोचने पे ध्यान दीजिए, मेरी थिंकिंग को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप लोग एक जो सॉल्व कर रहा है उसकी थिंकिंग को पकड़ लोगे ना, तब आप लोग एक सही अप्रोच खुद से ले पाओगे, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। आगे चलते हैं। और अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, बोला है कि इनमें कौन सा पक्का ही सही है। तो मैं बोलता हूं आपको, देखो अब आपको पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का हमेशा मान नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर में देखो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव आया तो ये गलत हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो नेगेटिव की पावर 4 मतलब एनी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हुई तो ये कंफर्म पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज तो पॉजिटिव हो गया,
ये पॉजिटिव हो गया, और अभी प्लस पॉजिटिव का पावर, नेगेटिव पावर। अब पॉजिटिव नंबर आप लो, लेट से 2 ले लो, उसका नेगेटिव पावर मान लो -1 या -2 ले लो, लेट से -2 ले लिया हमने। तो नेगेटिव पावर कभी भी नंबर को नेगेटिव नहीं बनाती है, क्योंकि नेगेटिव पावर अगर होती है ना तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर पॉजिटिव। तो ये 1/4 है, तो 1/4 इज नॉट नेगेटिव। तो एक नंबर जिसके ऊपर में अगर नेगेटिव पावर लग जाए तो वो नंबर नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन में चला जाता है, रिवर्स हो जाता है वो नंबर, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये सही बात है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं अपन लोग, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव का स्क्वायर। अब नेगेटिव प्लस पॉजिटिव का स्क्वायर, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव प्लस माइनस नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा नेगेटिव कितना नेगेटिव है। लेट्स से नेगेटिव -3 है और पॉजिटिव वैल्यू +5 है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वैल्यू 2 होती तो ये नेगेटिव आ जाता। तो डिपेंड करता है कि नेगेटिव वैल्यू कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक है। इस पे आपका आंसर डिपेंड किया। एंड अब तो ये डिपेंडेबल आंसर है, तो इसको कमेंट नहीं कर सकते हम लोग कि ये नेगेटिव ही होगा या श्योरली पॉजिटिव ही होगा, जब तक अपने को वैल्यू नहीं पता है। तो ये चीज़ तो गलत है। अब इसके अंदर में क्या बोल रहा है तुमको कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू पॉजिटिव बोला है। तो जहां पे a, b और c इंटीजर्स है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसके अंदर में। तो अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है आइदर b और c मस्ट बी पॉजिटिव। सिर्फ b या तो b या तो c, अगर कोई एक पॉजिटिव हो जाता है तो ये वैल्यू कभी पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव हो सकता है तो यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, तो ये वैल्यू इन केस पॉजिटिव ही आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी मस्ट बी पॉजिटिव, ये होना चाहिए। तो उस ये होने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन बोलता है b और c मस्ट बी पॉजिटिव, या तो b पॉजिटिव हो या तो c पॉजिटिव हो, मस्ट बी। तो अगर ऐसा होता है कि या तो b पॉजिटिव है तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो अगर ये पॉजिटिव आया तो ये वाला तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। व्हाट इफ ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा ना। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि इन दोनों में से कोई एक अगर पॉजिटिव हो गया तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव हो गया तो ये वैल्यू का पता नहीं है कि नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू मान लो अगर नेगेटिव हो गई और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो ओवरऑल तो पॉजिटिव रह गया ना, नेगेटिव रह गया ना। तो ये वाला स्टेटमेंट बोलना गलत है। एट मोस्ट 2 ऑफ देम इज नेगेटिव। अब बोला है मैक्सिमम 2 नेगेटिव हो गए अगर, तो अगर 2 नेगेटिव हो गए मैक्सिमम तो केस बन सकता है कि आपका नेगेटिव आ जाए, क्योंकि अगर 2 नेगेटिव हो गए तो तीसरा के पास में ऑप्शन पॉजिटिव का ही, और 2 नेगेटिव हमेशा कैंसिल करके आपको नेगेटिव पॉजिटिव बना ही देंगे। तो ये वाला करेक्ट है। एंड एटमोस्ट 2 ऑफ देम इज पॉजिटिव। अगर 2 ऑफ देम मैक्सिमम, एटमोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम अगर 2 मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो तीसरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला तो गलत है, ये वाला गलत हो गया। और एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज नेगेटिव। अगर कम से कम एक नेगेटिव हो गया, कम से कम एक नेगेटिव हो गया तो दूसरा वाला वैल्यू अगर दोनों पॉजिटिव हो गया तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये देखो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें से आया ये। मैंने बोला था कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर एक सेट बनाते हैं। अब देखो इसमें बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। हर नेचुरल नंबर रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये सही है या नहीं इसमें देखते हैं। देखो अब ये नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट करता है, हाँ करता है। और ये नेचुरल नंबर बिलोंग करता है किसको? रेशनल नंबर को, द रियल नंबर। ये पूरा रियल नंबर का सेट है, पूरा ये पूरा का पूरा रियल नंबर्स हैं। एंड यस ये ट्रू है कि नेचुरल नंबर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट वाला 1 तो ऑब्वियसली ट्रू है, हमेशा ट्रू होगा 1। डन। एंड सेकेंड रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये गलत है, क्योंकि रियल नंबर सुपर सेट है, रियल नंबर सुपर सेट है एंड इरेशनल नंबर उसका सबसेट है।
तो नॉट एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, बट इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये अगर स्टेटमेंट रिवर्स होता ना कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो मैं बोलता कि ये सही है, लेकिन अभी ये गलत है। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, हर एक इंटीजर, अब देखो इंटीजर यहाँ पे है, हर एक इंटीजर एक रियल नंबर को बिलोंग करता है। ये पूरा सेट रियल नंबर का है, तो रियल नंबर को बिलोंग करता है, हाँ करता है, तो ये वाला सही है। नंबर 3 स्टेटमेंट सही है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, अब देखो हर एक रैशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट है। ये देखो ये रैशनल नंबर इतना सा है और रियल नंबर पूरा है, तो ये भी सबसेट है, तो यस ये बात भी सही है। तो आंसर इसका इस हिसाब से हो गया नंबर बी, 1, 3 एंड 4। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे वाले, तो आपको ये डायग्राम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर में कि कौन सा किसका सबसेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगर m इज अ नेचुरल नंबर देन रूट x क्या होगा? माफ कीजिए, ये n था। अगर n एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर अपने को पता है 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर अगर बोलता है कि एक n नेचुरल नंबर है, इनमें से कोई एक नेचुरल नंबर है, बोला है कि कोई एक नंबर जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये रूट n, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो नेचुरल नंबर का रूट क्या होगा? अब नेचुरल नंबर का एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लो, रूट 2 मान लो। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, बट अगेन रूट 4 एक रेशनल नंबर है, तो रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। तो हम लोग ऑलवेज अ नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, ऑलवेज अ इरेशनल नंबर भी नहीं बोल सकते, एंड ऑलवेज रेशनल नंबर था ये, ऑलवेज अ रेशनल नंबर भी नहीं बोल सकते, ऑलवेज अ इरेशनल नंबर भी नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि कभी वो नेचुरल नंबर होगा और कभी वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये आंसर करेक्ट होता है। नेक्स्ट अभी चलते हैं। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप लोग धीरज रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। आप लोग अगर टाइम होता है तो आप लोग प्लीज़ खुद को एक बार पॉज कीजिए मेरे को, एंड आप लोग ट्राई कीजिए क्वेश्चन खुद से। जितना खुद से करोगे उतना हैबिट बनेगा क्वेश्चन को के पैटर्न को ऑब्जर्व करने की। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको सॉल्व करने तो पहले सॉल्यूशन ना देखें, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसके अंदर में, तो आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। देखते हैं कितनी देर चलता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, एंड मैं अगर डिस्कस कर पाता हूँ आज के अंदर में जितने डिस्कस कर पाऊँगा। मेरे को डिविजिबिलिटी स्टार्ट करवाना है, देखते हैं अगर वो करवा पाते हैं तो नहीं, लेकिन हम आज क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए एक चीज़ मैं लिख के लाया हूँ, इवन ऑड प्रॉपर्टीज़। इवन ऑड प्रॉपर्टीज़ आई डोंट थिंक कि सबको बताने की ज़रूरत है कि देखो एक इवन नंबर का सम विथ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन, और एक इवन नंबर लेट्स से 2 विथ एन ऑड नंबर लेट्स से 1, तो ये ऑलवेज ऑड होगा। ठीक है, वैसे ही एक ऑड नंबर विथ एन ऑड नंबर ऑलवेज इवन होगा। ठीक है, एंड इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन, ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमेशा 4 आएगा, वो भी एक इवन नंबर होगा। तो एनी इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय एनी अदर इवन नंबर इट विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय ऑड नंबर। अब ये देखो ऑड नंबर लेट्स से 21 मल्टीप्लाइड बाय मान लो 3, ठीक है, 3 × 3 63, तो ऑलवेज ऑड आता है। ठीक है, ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन विथ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, लेकिन एक ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन विथ एन इवन नंबर इज इवन। देख लो 21 मल्टीप्लाइड बाई 4 करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84। ठीक है, तो ये एक इवन नंबर आता है। तो यही प्रॉपर्टीज़ थी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अभी क्वेश्चंस करते हैं, देखो उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इनमें से कौन सा ट्रू है? ऑड इंटू इवन, अपने ने देखा ऑड इंटू इवन इज इवन, ऑड इंटू इवन, देखो ऑड इंटू इवन इज इवन, एंड इवन इंटू ऑड इज अगेन इवन। तो ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि ये ऑड दिया हुआ है। ऑड इंटू इवन इज इवन, इवन इंटू ऑड इज अगेन इवन, तो ये इवन होना चाहिए था लेकिन ये नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड अपने को पता है ऑड ही आएगा, ऑड प्लस ऑड सॉरी इवन आएगा। देखो 2 1 प्लस 3 प्लस एक इवन नंबर 2,
ये हमेशा इवन आएगा, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, ऑड प्लस ऑड माइनस इवन, ये ऑड है। ऑड प्लस ऑड माइनस इवन, ऑड प्लस ऑड, अब मान लो 3 + 5 माइनस एक इवन नंबर 2 कर दो, 8 - 2 6, ये हमेशा इवन आएगा, ये सही है। तो ये वाला सही हो गया। और इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन कर लो आप लोग, 2 - 2 कर लो लेट्स से, ठीक है, प्लस एक ऑड नंबर, हमेशा ऑड नंबर ही रह जाएगा फिर, ठीक है। तो ये वाला भी गलत था स्टेटमेंट। तो ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जो कि ये वाला है। अब आगे चलते हैं। लेट x, y, z be distinct integers, x and y are odd and positive and z is even and positive. Which one of the following statement cannot be true? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोग प्रॉपर्टीज यूज कीजिए एंड इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। और अगर कमेंट का सेक्शन नहीं है तो आप लोग प्लीज़ मेरे को इन पर्सन ये इसका आंसर मेरे को DM कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अगेन इसके अंदर में भी ये बहुत आसान क्वेश्चन है। a + b + c इज इक्वल टू इवन एंड a, b, c आर इंटीजर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आइदर a और b मस्ट बी इवन नंबर। तो देखते हैं, फर्स्ट a + b + c अपने को इवन चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो एक इवन हुआ तो बाकी दो ऑड हुए, एंड ऑड प्लस ऑड का सम ऑड होगा, एंड ऑड प्लस ऑड का सम इवन हो जाएगा, और इवन प्लस इवन देन इवन आ जाएगा। हाँ ये ठीक है। और या तो क्या हो सकता है, 2 इवन हुए और एक ऑड हुआ तो ये कंफर्म ऑड आएगा, क्योंकि 2 इवन हुए तो इवन प्लस ऑड इज ऑड, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो आइदर एक इवन हो या तो तीनों इवन हो। तो उस हिसाब से अपन देखते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। आइदर ए और बी मस्ट बी इवन नंबर, या तो ए या तो बी एक इवन नंबर होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ए और बी मस्ट बी एन इवन, हाँ ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को बाकियों का पता नहीं है, बाकियों का नहीं पता है, मतलब कंफर्म नहीं है हम लोग। अगर बी इवन हो गया तो ये और ये क्या होगा अपने को पता नहीं है, डिपेंड करेगा वैल्यूज इस और इस पे, ठीक है। तो वो नहीं बोल सकते हम लोग, तो ये वाला सही नहीं होगा। एट मोस्ट वन ऑफ देम इज इवन, अब मैक्सिमम अगर एक इवन हुआ तो बाकी दो ऑड होंगे, तो बाकी दो ऑड हो गए तो ऑड ऑड इवन बन जाएंगे, और बाकी अगर इवन बन गए तो इवन प्लस इवन आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज इवन। एटलीस्ट वन में क्या है, एटलीस्ट कम से कम एक इवन हुआ तो 2 इवन भी आ सकते हैं उसमें, तो 2 इवन आ गए और एक ऑड आ गया तो काम तमाम है बेटा, यहाँ पे ही खत्म, इसी जगह पे खत्म हो जाएगा, फिर आगे जाएगा ही नहीं वो, क्योंकि इवन प्लस इवन तो इवन आ गया, और ऑड इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड आ जाएगा, तो वो होगा ही नहीं इवन कभी। तो ये वाला भी गलत है। और एट मोस्ट वन ऑफ देम इज ऑड, मैक्सिमम एक ऑड हो गया तो सेम बात हो गया, रिवर्स केस हो गया ये वाला, तो ये वाला भी गलत आएगा। तो आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। इजी आंसर था, होमवर्क देना चाहिए तो आप लोगों को। तो ये नेक्स्ट, ये वाला आप होमवर्क ट्राई करो बेटा, होमवर्क ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, if p into q is even then p and q are always even, and √2 is an irrational number। not correct बोला है। तो ये वाला भी होमवर्क देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि पढ़ा रखा है। आप लोग मेरे को आंसर बताइएगा, अगर सही होता है तो मैं बताऊंगा, और अगर ज़रूरत होता है इसको सॉल्व करने की तो मैं आपको बाद में सॉल्व भी करवाऊंगा ये वाला, ठीक है। अभी के लिए मेरे को लग रहा है कि ये आसान क्वेश्चन है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला है कि x, y और z 3 नंबर्स है जो प्राइम है। अब x + y + z का सम तुम्हारा 50 आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है x + y + z का सम 50। देखो x + y + z का सम 50 आने के लिए ना, एक नंबर को इवन होना पड़ेगा और 2 नंबर को ऑड होना पड़ेगा। तीनों नंबर ऑड नहीं हो सकते और तीनों नंबर इवन होते नहीं है, क्योंकि 3 अलग अलग इवन प्राइम नंबर तुम्हारे पास है नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि एक नंबर इवन हो, और आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। तो सिर्फ 2 एक इवन प्राइम नंबर है, यस 2 एक इवन प्राइम नंबर है, और बाकी दोनों का सम अब 48 होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर लो जो 48 और हाईएस्ट नंबर हो, प्राइम नंबर। तो एक ऐसा नंबर मेरे को इन दोनों में स्प्लिट होता दिख रहा है। एक 43 अगर मैं लेता हूं तो वो एक प्राइम नंबर है, हाँ है।
और एक 7 और एक 5 हो गया। 5 भी एक प्राइम नंबर है। 43 प्लस 5 48 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या हो गया? 43। ठीक है, अब x y या z कुछ भी होता तो मैक्सिमम वैल्यू जो एक प्राइम नंबर कंटेन कर सकता था वो 43 था। ठीक है, तो आंसर आपका 43 हो गया। डन। कुछ भी अगर ना समझ आए तो प्लीज कमेंट करना या फिर मेरे को टेक्स्ट करके बताना, क्योंकि मैं लाइव वीडियोस नहीं ले रहा हूं तो मेरे को नहीं पता होगा कि आप लोग को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे हो चीज़ों को और मैं आगे चलता हूँ। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं तो हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे एंड चलें। ये वाला क्वेश्चन मैं एंड में आप लोगों को करवाऊंगा। आगे चलते हैं, एक बार इसको स्किप करके एंड देखते हैं। ये प्राइम नंबर की एक अलग डेफिनेशन लिखी हुई है। बोला है कि अगर एक प्राइम नंबर को, लेट्स से n एक प्राइम नंबर है, उसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो सारे उसके फैक्टर्स लिख दो जो रूट n से इक्वल हो या छोटे हो। ठीक है, तो लेट्स से तुम्हारा 17 एक प्राइम नंबर है, अंडर रूट ऑफ 17। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 17 क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 17 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो 4 पॉइंट समथिंग होगा तो 4 से छोटे वाले जितने भी प्राइम नंबर है, तो 2 और 3 है प्राइम नंबर। तो अगर 2 और 3 आपके 17 को परफेक्टली डिवाइड कर देते तो 17 प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर ये 2 और 3 17 को डिवाइड ना कर पाए तो 17 प्राइम नंबर हो जाएगा। तो वही ये डेफिनेशन बोलती है। ठीक है, एंड सेकेंड चीज इसके अंदर में आप क्या दी हुई है? ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 and 3 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 6k+1 और 6k-1। ठीक है, अब इसने बोला है कि अगर मैं किसी प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं 6k+1 या 6k-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए इसको कंफर्म करने के लिए। लेट्स से मैं 17 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं 17 को कैसे लिख सकता हूं? 6k+1 के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा मैं इसको? ये 6k- के फॉर्म में जाएगा, 6k-1 के फॉर्म में। कैसे? 6k 6 into 8 6 into 3 प्लस 18 और -1, ये 6k-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, 6k-1 के फॉर्म में। तो ये एक प्राइम नंबर हो। जो नंबर ऑल प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर को मैं 6k-1 या 6k+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब 19 एक प्राइम नंबर है तो उसको भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 6k+1 के फॉर्म में। 6 into 18 + 1, 6 into 3 + 1, 18 + 1 19 होता है। तो इसको 6k+1 और 6k-1 के फॉर्म में, आइदर 6k+1 और 6k-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मेरा वो नंबर प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो और इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है, पता है? इसका वाइस वर्सा बोलता है कि अगर मैं दुनिया का किसी भी नंबर को 6k+1 के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पाऊं तो वो नंबर प्राइम होगा। ये उसका वाइस वर्सा हो गया। तो ये चीज ट्रू नहीं है। हम लोग दुनिया के किसी भी नंबर को 6k+1 के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पाते तो वो नंबर प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक नंबर प्राइम है तो हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6k+ फॉर्म या 6k-1 के फॉर्म में। ठीक है, so there are 15 prime numbers between 0 to 50 and 25 prime numbers between 0 to 100। ये जस्ट फॉर डेटा पर्पस मैंने लिख के रखा है, आपको याद रहना चाहिए कि 0 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? इट्स 15। एंड 0 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? इट्स 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर। अब बोला है कि x नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है बिटवीन 0 to 100। अब नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 100 कितने? अभी बोला था मैंने 25 है। ठीक है, तो x हो गया 25 एंड y मेरा है प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100। तो एक ही प्राइम नंबर है जो बिटवीन 90 एंड 100 है, जो कि है 97। ठीक है, तो अभी y और x की वैल्यू आ गई, आप लोग कंप्यूट कर लेना, इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। n is the largest 2-digit prime number when n is divided by 11 and 13, then remainder are x and y. Find 2x - 3y। अब बोला है कि n is the largest 2-digit prime number। तो n अगर largest 2-digit prime number है, मैंने बोला आपको अभी ऊपर ही यूज किया था, 97 is the largest 2-digit prime number। ठीक है, अब 97 अगर मेरा 2-digit लार्जेस्ट प्राइम नंबर है तो बोला है कि अगर 97 डिवाइडेड बाय 11 और 97 डिवाइडेड बाय 13 होता है तो x और y का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। x हो गया 92 डिवाइडेड बाय 11 और ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 13। तो यहां से जो वैल्यू आएगा
उसको आप लोग इस एल्जेब्रिक सम में पुट कर देना, x और y का वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा, आपको कैलकुलेशन खुद करनी चाहिए, इसीलिए तो मैं जस्ट यहीं तक रख रहा हूँ। और इसके अंदर में क्या बोल रहा है, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है अगर p और p+1 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट p-1। तो p-1 के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में बोला है कि p एंड p+1 प्राइम नंबर्स हैं, तो p-1 के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। अब देखो p और p+1 मतलब ये कंजिक्यूटिव हैं, मतलब कंजिक्यूटिव कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि देखो लेट्स से 2 और 3 कंजिक्यूटिव है, 2 और 2 + 1 3 होता है, तो 2 और 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, हाँ है। तो ऐसे नंबर्स सिर्फ 2 ही हैं जो ऐसे नंबर हैं और कंजिक्यूटिव प्राइम है, 2 कंजिक्यूटिव प्राइम 2 और 3 है। उसके अलावा पूरे नंबर सिस्टम के अंदर में कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं है जो कंजिक्यूटिव हो और दोनों कंजिक्यूटिवली प्राइम हो। ठीक है, सो 2 और 3 होगा वो नंबर। तो p-1 कैसा नंबर होगा, फिर p-1 1 होगा। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 क्या एक प्राइम है, नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, तो ये भी नहीं है। और 1 का स्क्वायर भी कंपोजिट नंबर नहीं है। सो एक ही आंसर बचता है, इट हैज ओनली 1 फैक्टर, एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। ठीक है, इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ इज इट्स फैक्टर। ठीक है, तो यही आंसर होगा इसका। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए, आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, एंड इन्हीं क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझो कि कैसे सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस को। एंड आप लोगों के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटीज हैं, तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग अभी कुछ डिविजिबिलिटीज आज पढ़ लेंगे और बाकी की हम लोग आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक डिविजिबिलिटीज आपको अभी पढ़ा दूंगा एंड बाकी डिविजिबिलिटीज मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट शुरू करता हूँ, माफ कीजिएगा 1 सेकेंड। हाँ, तो आपका डिविजिबिलिटी पढ़ाता हूँ अभी, शुरू है डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, अब आपको चेक करना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप लोग कैसे चेक करोगे, व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज आइदर 0 और इवन, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। जब किसी का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या इवन नंबर हो, 2, 4, 6 या 8 समथिंग ऐसे, तो वो सारे नंबर डिविजिबल बाय 8 होंगे। लेट्स से कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं अपन, तो रैंडम नंबर में मान लो हमने लिया 452, तो ये 2 है, एंड में इवन नंबर है, तो ये वाला डिविजिबल बाय 2 होगा। डन। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 इज वेरी सिंपल। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 और ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या होता है, आपको सम करना होता है हर एक डिजिट का आपने सम किया, एंड अगर वो सम आपका डिविजिबल बाय 3 हुआ, ये डिविजिबल बाय 3 है, यस ये डिविजिबल बाय 3 है, देन ये नंबर टोटल पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है। ये सब छोटे मोटे नंबर्स में तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन जब बड़े नंबर्स आप लोग देखोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट की वैल्यू क्या है। जैसे 2, 5, 4, 3, 9, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। आप देखो सबका सम करोगे, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 9, 14 + 9 कितना होता है 6, 23, 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन इट इज नॉट, द टोटल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। और तो डिविजिबिलिटी बाय 3 भी हो गया। अभी डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या बोलता है, व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट 2 डिजिट कोई भी नंबर, लेट से ये वाला ही ले लेते हैं 6428, 6428 का लास्ट 2 डिजिट क्या है 28। अगर 28 डिविजिबल बाय 4 है तो पूरा नंबर डिविजिबिलिटी बाय 4 होगा। ठीक है, वही है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 आपका क्या बोल रहा है, डिविजिबिलिटी 5 बोलता है कि 0 और 5 अगर हुआ तो मेरा नंबर डिविजिबल बाय 5 है।
ये ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि एक नंबर अगर डिविजिबल का 5 का टेबल में भी देख लो ना, 5, 10, 15 ऐसे ही नंबर आते हैं, लास्ट की डिजिट में हमेशा आपको 5 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। तो इसीलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 5 इज वेरी सिंपल। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ अ नंबर हैज 0 और 5 इन इट्स एंड, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 2। ठीक है, अगर नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो टोटल नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो आपको अगर नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको चेक करना होगा कि वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है या नहीं। 1440, तो 1440 इज डिविजिबल बाय 2, यस। एंड 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो टोटल नंबर 6 से डिविजिबल है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, डन। तो ऐसे करते हैं हम लोग 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। नंबर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, और क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसा है, नंबर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 7 क्या बोलता है कि आप नंबर ले लो, लेट्स से मैं आपको नंबर लेके बताता हूँ 658 से। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ 658 को मेरे को चेक करना है कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं बोलता हूं कि मेरा यूनिट डिजिट में जो भी नंबर होगा मैं उसका 2 टाइम्स करूंगा। हमेशा याद रखना, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 चेक करने के लिए यूनिट डिजिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहां पे हो गया 2 × 8 जो कि 16, और मैं रेस्ट ऑफ द नंबर को उससे माइनस करता हूं, 65 - 16 जो कि आता है 49। अब अगर जो रिजल्टेंट नंबर मेरा डिविजिबल बाय 7 हो गया तो मेरा डिविजिबिलिटी ऑफ 7 वो होल्ड करता है। ठीक है, तो ये 49 7 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 7 था। ठीक है, बड़े नंबर्स में भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, 7, 6, 7, 9, 8 मान लो आप लोग, तो इसके अंदर में भी सेम लास्ट एक डिजिट को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 16 हो गया। अब 769 को माइनस करेंगे 16 से। ठीक है, तो जो आएगा 760 कितना आएगा, 753। अब अगर 753 डिविजिबल बाय 7 हुआ तो वो डिविजिबिलिटी बाय 7 होल्ड करता है, नहीं तो नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है ये मेथड, बट 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए ये बेस्ट, यही एक मेथड है। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हो। 8 की डिविजिबिलिटी बोलती है जब एक नंबर, इसका लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 8 हुआ तो नंबर पूरा डिविजिबल बाय 8 होगा। अब देख, इसके अंदर डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 2, 4, 8 एंड 16, ऐसे जितने भी आगे जाते हैं ना, तो ये सारा नंबर एक ही पैटर्न होल्ड करता है। फर्स्ट लास्ट डिजिट चेक करते थे, इसमें लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे, इसमें लास्ट 3 डिजिट चेक कर रहे हैं, इसमें लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे, इसमें लास्ट 5 डिजिट चेक करेंगे। तो यहां तक पूछता भी नहीं है कोई, 4, 8, 16 हाईएस्ट है, 16 तक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 256 अगर डिविजिबल बाय 8 हुआ तो टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अदरवाइज इट इज नॉट। डन। और एक चीज है डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के अंदर में, अगर नंबर के अंदर में लास्ट में 3 0 हुए, 3 डिजिट प्लेस के तीनों डिजिट अगर 0 हो गए तो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा, 8 होगा। वैसे ही अगर 2 0 हुए तो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 सेम वही है, 3 का एक्सटेंडेड वर्जन ही हो गया। जस्ट अपन क्या करेंगे, व्हेन द सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर मैं सारे डिजिट का सम कर लेता हूं एंड अगर वो सम मेरा 9 से डिवाइड हो जाता है तो मैं बोलूंगा कि वो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 होल्ड करता है। डन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ये सारा बहुत आसान है। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी बाय 10। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 अपन डायरेक्ट है, वो तो 0 अगर हुआ तो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। 11 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है, जब सम ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2, 8, 6, 5, 4, 2, 3 ये है ना, तो इसका चेक करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी। तो क्या करते हैं, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम कर लेते हैं। ऑड प्लेसेस का पहले सम करते हैं। ऑड प्लेसेस कौन सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 2 + 6 + 4 + 3 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15। और ये कितना आ रहा है, इवन प्लेसेस का सम कितना आ रहा है, 8 + 5 13, 13 + 2 15, ये आ रहा है 15।
ठीक है, ये भी 15 आया, ये भी 15 आया। अगर दोनों का डिफरेंस डिफर बाय अ नंबर जो डिविजिबल बाय 11 हुआ, अगर दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाय 11 हुआ, जैसे 15 आया उसमें भी और इसमें भी 15 आया, तो 15 माइनस 15 इज 0, 0 इज डिविजिबल बाय 11, 0 डिवाइडेड बाय 11 इज 0, तो ये डिविजिबल है, तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, वही है डिविजिबिलिटी बाय 11। अब देख लो इसके अंदर में, देख लो सेम सेकंड एग्जांपल एक लिया हुआ है, तो उसके अंदर में ये 17 आया, ये 6 आया। अब 17 माइनस 6 हो गया 11, तो 11 इज डिविजिबल बाय 11, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 12, अ नंबर विच इज बोथ डिविजिबल बाय 4 एंड 3। अब 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, तो ये तीनों की डिविजिबिलिटी, ये दोनों की डिविजिबिलिटी अगर हुई तो नंबर हम बोलेंगे कि 12 से भी डिविजिबल है। सेम गोज फॉर 14, डिविजिबिलिटी ऑफ 14 वही बोलता है कि 7 और 2 से दोनों अगर नंबर डिविजिबल हुए तो नंबर 14 से डिविजिबल है। अब देखो बाकी सारे नंबर ना कुछ पैटर्न होल्ड कर रहे हैं। पैटर्न क्या है कि 15 की डिविजिबिलिटी, अब अगर 5 की और 3 की मेरे को पता है तो मैं 15 की डिविजिबिलिटी जानता हूँ, 16 की मैंने आपको बताई है, एंड 18 के अंदर में भी सेम 9 और नंबर डिविजिबल बाय 18 व्हेन इट इज इवन एंड डिविजिबल बाय 9। अगर 9 से डिविजिबल हुआ और वो नंबर इवन हुआ तो इट इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 18। सो 18 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि नंबर मस्ट बी इवन, नंबर मस्ट बी इवन एज वेल एज इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, डन। 25 की डिविजिबिलिटी तो देखो द नंबर लास्ट व्हेन इट्स लास्ट 2 डिजिट इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 25। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 25 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो नंबर डिविजिबल बाय 25 होगा। डन। तो आज डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चंस में आगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के करवाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन रखिए टॉपिक्स का, एंड कुछ भी अगर ना समझ आए तो मेरे को प्लीज़ बताते रहिए। एंड तो मैं आपका सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एंड यस आप लोग मोटिवेटेड रहिए, और हैव अ नाइस डे।